नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के काफ़ी करीबी रुस्तम अली का ये गांव है मचकना, और मचकना का ये पूरा टोला है। इस गांव में हम लोग आए हुए हैं। इसी हफ्ते एक रेहाना खातून थी, इनकी शादी हुई थी इस घर में, जिनकी हत्या का आरोप लगा के कई निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। उस मामले पर बात करने के लिए गाँव के यहाँ पे नहीं भी तो 100 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। कई लोगों को आप कैमरे पे देख भी रहे हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आफ्ताब जी हैं हमारे साथ। आफ्ताब भाई, क्या मामला है? किस महिला की हत्या हुई या फिर उसने आत्महत्या की? क्या मामला है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार सर। सर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे 3-4 भाई एक साथ में रहता था। ये लोग चारों भाई बंटवारा हो गया था। ये लोग अलग अलग रहते थे। कितना साल पहले बंटवारा हुआ? मुमकिन 4-5 साल पहले जी। ये लोग अलग अलग हो चुका है। और इनका 2 मकान है। कितने भाई हैं ये लोग? 4 भाई हैं। नाम बताइए। एक का नाम है बड़े, और एक का नाम है छोटे जी, और एक का नाम है साहिब हुसैन। हाँ। और सबसे छोटे वाले उनका नाम है नाजिर। अच्छा, तो ये नाजिर की पत्नी का मामला जी था। जी सर। ठीक है, फिर आगे बताइए क्या हुआ है घटना? सर घटना ये सब रात का मामला में ये सब हुआ है। ये आपस में ये लोग झगड़ा तकरार करते थे। 3 भाई वहाँ पे रहते थे। ये लोग गांव में ही अलग घर है उन लोगों जी का? जी, एक और घर है, एक और मकान है। हाँ। उसमें ये लोग रहते थे। तो ये हमेशा इन लोगों का लफड़ा विवाद चलता रहता था। इसके कारण 3 भाई वहाँ पे रहते थे, एक भाई यहाँ पे शिफ्ट होकर रहते थे अपना। ठीक है। और वो औरत सर हमेशा मतलब झगड़ा तकरार फसाद करती रहती थी और धमकियां देती रहती थी। कभी यहाँ पे रहती थी 2-4 महीने यहाँ पे रहेगी, 6 महीना साल भर वहाँ पे रहती थी। तरवारा थाना क्षेत्र के, जीवी नगर थाना क्षेत्र का कन्हर गांव है वो, मायका। जी सर। तो एक रात का समय उस दिन जो लफड़ा हुआ है यहाँ पे, तो बाकी सब लफड़ा करके जो इनका हस्बैंड था नाजिर, उनको भी ये लोग लेकर के वहाँ पे चला गया था। और अब ये रात में क्या मसला हुआ नहीं हुआ, अभी बच्चे लेकर के सोई हुई थी। बाद में आकर के देखा लो बच्चा यहाँ पे रो रहा था लो। बाद में ये लोग देखा तो फांसी लगा करके वो आत्महत्या कर चुकी थी। इसमें कोई सर ये तारीख की घटना है ये तारीख कितना था? शनिचर के दिन, जुम्मा के दिन हुआ था सर। जी सर। चलिए, 5-6 दिन पहले का मामला है। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? आप क्या कहेंगे ये जो घटना हुआ है? आप लोगों को क्या जानकारी है इस परिवार के बारे में, इसलिए गांव की हैं आप? ये जिम्मेवारी है जे थी हमार भाई 4 जना बेमरती है महतारी। हमनी के इंसाफ चाहिए। ये लोग फंसैले वालो नैहर के लोग उनकरा रेहाना खातून जेके मौत भइल बा, उनकरा घर के लोग फंसैले बा। उनका के फंसैले वालो महतारी के, भौजाई के, भाई के। अब कहाँ वालो हमनी के नहीं पता। तो और लोग बता रहे हैं कि ये अपना अकेले रहती थी नाजिर हुसैन के साथ, बाकी परिवार साइड रहता था। हाँ, 4 जना, 3 जना ओ जुगे रहेला लो, आ 1 जन ई अपन रहेली। तब का कोइले वालो का नहीं खेलो कोइले हमनी के मालूम नहीं। आप क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? हमरा इंसाफ चाहिए। हाँ। 4 जना भाई वालो, 1 जना यहाँ रहता, 4 जना वही रहता। महतारी भी वही रहत रही। 3 जना वही रहता। हाँ, हमरा इंसाफ चाहिए। हमरा भाई लोग पर आरोप लागल बा झूठा। हाँ, हमरा इंसाफ चाहिए। चलिए, घटना जो भी हो, आप नामा रहे कुछ बताओ। लड़की का कारनामा ये था कि जब से शादी हुआ है तब से लड़की किसी परिवार को चैन से नहीं रहने देती थी। कभी बोलती है कि फांसी लगाकर मर जाएंगे, कभी बोलती है कि जहर खाकर मर जाएंगे, कभी कहती है कि किरासन तेल गिराकर हम जलकर मर जाएंगे, सब कोई को फंसा देंगे। जब से शादी हुआ तब से कभी चैन से नहीं रह, छत पर चढ़कर बोलती है इस पर से हम कूदेंगे। ठीक है, बराबर का ड्रामा था। बाकी लड़की वाली को बाप चुतिया है, उसको समझ में नहीं आ रहा। उसको बुलाया भी गया था कि आप आइए, अपना लड़की को लेकर जाइए। बोलता है कि मर जाएगी या कुछ भी हो जाएगी, हम नहीं आएंगे। तो जब इस तरह का बात बोल दिया तो दूसरों को तो नहीं फंसाना चाहिए था ना? हाँ, तो दूसरों को ये गलत है उसको फंसाना। तो हम लोग यही चाहते हैं कि 3 आदमी जो फंसा हुआ है, एक बूढ़ है और 3 लड़का है, उसको निकाल दिया जाएगा। 2-3 दिन पहले बोलू जे भाई हमार बोलू हन जे आके ले जा अपना बेटी के। जब हमार भाई निमन हो जाई तब आके रही हन, तो उनकर बाप कहत रहन जे हम ना बोला, हम नहीं जाना। ओकर बात एथी नहीं, पल्ला झाड़ देते। हाँ,
हम नहीं जानत, हम ओकर हाल नहीं जानत। सबके फंसा देलन, तब हमरा भाई से हमके फंसा देलन, महतारी के तो हमरा इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, हमरा इंसाफ चाहिए, हमरा कुछ ना चाहिए, हमरा इंसाफ भाई चाहिए, लोग के रिहाई चाहिए, हमरा भाई लोग के रिहाई चाहिए, हमरा महतारी के रिहाई चाहिए। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन साहब, जिस तरह से निर्दोष को फंसाया गया है, जैसा कि सारा लोग बता रहा है कि निर्दोष को फंसाने का काम किया गया है, और वो अक्सर यहाँ झगड़ा करती थी तो बाकी परिवार लोग अलग रहता था, आपको क्या जानकारी है? हमको जानकारी है, जो नाजिर हुसैन जो है ना, इसका तो 2 साल से दिमाग आउट है। अब बराबर दवा इलाज चलता था, यहाँ तक कि वो दवा जितना खरा है वो पेपर भी जलाते आ रहा है। अभी 2 महीना पहले हमारा भतीजा विदेश में बुलाया, वहाँ भी जाके अपना कपड़ा पूरा जला लिया, तो वहाँ के और भी गुस्सा में उसको पैक कर दिया। आगे भाई ये तो खुदा ना खास्ता कभी अपना भी शरीर जला लेगा तो हम फंस जाएंगे। यहाँ आने के बाद तो उसका दिमाग आउटे था, तो कुछ भी करता था। उसी के कारण वो अपना बीबी को मारा पीटा, गुस्सा में भाई लौटा दिया, वो औरत उठी अपना फांसी लगा के मर गई। इसमें भाई का भी कोई कसूर नहीं है, नाजिर का तो कसूर है, तो उसका दिमाग ही आउट है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी उसे कोई बात करेगा तो उसको मालूम हो जाएगा हाँ कौना नेचर का आदमी है, ये सही दिमाग का है या कि ये मैंने हल्का दिमाग का है। ये भी तो हो सकता है कि नाजिर ही सिर्फ मारे हो। नाजिर मारा नहीं है, झगड़ा तगड़ा किया, उसी के गुस्सा में वो मतलब वो रेहाना गुस्से में आके हुआ आत्महत्या कर, वो मारा भी नहीं, मारा है, शाम को मारा पीटा भी है, हो सकता है, लेकिन वो गुस्सा में फांसी लगाई हुई है। हाँ, वो गुस्से में फांसी लगाई हुई है। तो अब जब प्रशासन जिसका नाम दे दिया गया है इस केस में, प्रशासन से काफी परेशानी हो रही है लोगों को, आप मांग क्या करेंगे प्रशासन से? तो भाई लोग का तो कोई कसूर नहीं है, भाई लोग का तो नहक में फंसाया गया है। हाँ, ये हम लोग चाहते भाई लोग को मत फंसाया जाए। चलिए, बाकियों को, निर्दोष को फंसाया नहीं जाए, इसकी गवाही देने के लिए देखिए यहाँ पे कैमरा थोड़ा रोल करिए और दिखाइए कितने लोग खड़े हैं इस बात को बताने के लिए कि इस परिवार से संबंधित बाकी लोगों को आखिर क्यों फंसाया जा रहा है, क्यों निर्दोष को फंसाया जा रहा है, उन्हें जेल भेजने की बात हो रही है। आप क्या कहेंगे चाचा इस घटना को लेकर? हम तो यही कहेंगे कि हम लोग बंगाल से आए हैं, बीएफए के दिन, जुम्मा के दिन नमाज के पढ़ने के लिए आए हम, तो चप्पल पहना है तो कभी जाता है मस्जिद में, कभी बाहर आता है, हमसे बोलता है कि कहाँ जूता हम रखे, बताइए जूता रखने को। नाजिर अच्छा, ठीक है। उसको होश आ रहा तो हमसे पूछता नहीं, पूछता कि कहाँ चप्पल रखा जाएगा। तो कभी मस्जिद में जाता है, कभी बाहर आता है, कहता है कि कहाँ चप्पल धर दे। उसके बाद नमाज 2 रकात पढ़ा, वो नमाज पढ़ने के बाद इमाम से पूछ रहा है कि हम हरियर टोपी इमाम पहने हैं, टोपी पहने हैं। तभी इमाम से पूछ रहा है कि हरियर टोपी हम पहने हैं। सब कोई चाह गया, भाई क्या हो गया। उसके बाद बैठ गया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद वो रोवा लगा। सब मस्जिद के अंदर सब कोई देखा है कि रोता है, वो तो पागला हो गया है, उसका बात का कोई तमीज नहीं है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। वो लोग सब फंसाए हैं, सब ससुराल के लोग, उनके नाजिर को लोग फंसाया, झूठी में फंसाया गया है। नाजिर यानी कि मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप के हैं। हाँ, उसकी ससुराल जो आदमी है वो कहा वहाँ पर जाइए, बुला कर अपने ले जाइए बेटी के, तो वो लोग कह रहा है कि फांसी दे दीजिए, बाकी हम वो मर जाएगी, बाकी हम नहीं आएंगे। उसके आना चाहिए नू, उस रात में जो झगड़ा हुआ है उसको आना चाहिए, बाप मातर के आना चाहिए। तो कह रहा है कि मरने दो, मर जाइए, वो सब हमको तल्लुक नहीं है। ये वाला फंसा दिया है, 3 भाई का फंसा दिया है, निर्दोषी का फंसा दिया है। वो लोग तो अलग है, वो क्या जानता है, अकेले रहता है वहाँ पर, वो लोग 3 आदमी वहाँ पर रहता है, सब झूठी फंसाया गया है। आप थोड़ा सा आ जाइए, गांव के लोगों को इस तरह फंसाया जाएगा, कैसे काम चलेगा? सर देखिए, वो 4 भाई है, 4 भाई में वो चारों भाई 5-7 बरस से अलग है, अपना अपना लोग बनाते हैं, खाते हैं, सभी आदमी को बंटवारा हो चुका है। अब वो यहाँ पर अकेले गांव में रहता है, छोड़ जाना नाजिर, बाकी तीनों भाई वहाँ पश्चिम साइड में अलग रहता है। वो पारिवारिक में दोनों परिवार में झंझट बहुत दिन से चल रहा है। 6 महीने यहाँ रहेगी, 6 महीने वहाँ रहेगी, मन करेगा तो वहीं साल भर रहेगी। लेकिन क्या उसका समात में आया कि अपने जान ले लिया, दे दिया, कोई बता नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन जिसको फंसा गया उसको निर्दोष फंसा गया।
चलिए, निर्दोष फंसाया गया है पूरा गांव। इस बार देखिए महिलाएं कितनी आई हुई हैं और सारी महिलाएं ये बात स्वीकार कर रही हैं और कह रही हैं कि सारे पट्टेदार लोग अलग थे, नाजिर अलग अलग थे यहाँ पे और मानसिक रूप से विक्षिप्त भी थे। आफ्ताब भाई, आखिर में विशेष तौर पे आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे, क्या कहेंगे आप प्रशासन से विशेष रूप से? सर हम यही चाहेंगे कि जायज इंसाफ हो, अनलीगल न हो सर। चलिए, ये थे इस गांव के लोगों और पट्टी पट्टेदार जो लोग भी थे यहाँ पे हाजिर हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो दोषी है वाकई बचे नहीं, लेकिन जो निर्दोष हैं वो फंसे नहीं। प्रशासन को चाहिए कि उचित काम करे, इंसाफ करे और सही जांच करे ताकि निर्दोष लोगों को इंसाफ मिल सके। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर